5 हिजरी 627 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठान ली। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राजी किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का इनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। 1 माह के मुहासरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इस गज़े खंदक या जंगे अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ थी, जैसे कि आजकल अमेरिका, बरतानिया और दीगर यहूदी ममालिक की इत्तेहादी फौज। इस जंग का जिक्र कुरान में सूरतुल अहज़ाब में है। जंगे ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान में तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को खत्म किया जाए। इस सिलसिले में पहला मुआहदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीले बनी नज़ीर के दरमियान में हुआ। इसके बाद बनी नज़ीर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहाँ के मुशरिक कबाइल गतफान और बनी सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ इस इत्तेहाद को कुरान में अहज़ाब का नाम दिया गया। इनमें अबू सुफियान की क़यादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घुड़सवार और 500 के करीब 76 सवार ऊंटों पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गतफान की थी, जिसके 100 सवार अनीना की क़यादत में थे। इसके अलावा बनी मर्रा के 400, बनी शुजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल के अफराद शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावुज कर गई, जो इस जमाने में इस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फौजी ताकत थी। ये फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। चनाचा खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्सल थे, जो एक कुदरती दिफाई फसील का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैदा और कोहे रातिज के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहाँ खंदक खोदने का फैसला किया गया। इसकी खुदाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। इस दौरान में सलमान फारसी निहायत जोशो खरोश से काम करते रहे और इसी वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि हम में से हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान सलमान फारसी के सामने एक बड़ा सफेद पत्थर आ गया, जो इनसे और दूसरे साथियों से ना टूटा। आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाया और कुल्हाड़ी के ज़रब लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूट कर अलग हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी ज़रब पर भी ऐसा ही हुआ। सलमान फारसी ने सवाल किया कि हर दफा बिजली सी चमकने के बाद आप तकबीर क्यों बुलंद करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब पहली दफा बिजली चमकी तो मैंने यमन और संसा के महलों को खुलते देखा। दूसरी मर्तबा बिजली चमकने पर मैंने शाम मगरिब के खासाए सुर्ख को फतह होते देखा और जब तीसरी बार बिजली चमकी तो मैंने देखा कि काखाए कसरा मेरी उम्मत के हाथों मुखसर हो जाएंगे। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी। 5 हाथ तकरीबन 2.25 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घुड़सवार जस्त लगाकर भी पार न कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खुदने के बाद 3 रोज के अंदर दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। इनकी अजीम फौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई। कई दिन तक इनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे। कुछ दिन के बाद उमर इब्ने कदूद की क़यादत में 5 सवारों उमर बिन अब्दूद, मुकरमा बिन अबू जहल, ज़रार बिन खताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्ने अबी वहब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमर बिन अब्दूद अरब का मशहूर सूरमा था और इसकी दहशत से लोग कांपते थे। इसने सिपाही इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ऐ जन्नत के दावेदारों कहाँ हो? क्या कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं या वो मुझे दोज़ख में भेज दे? और अपनी बात का तकरार करता रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके शर को दूर करे। अली ने आमादगी जाहिर की। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत ना दी और दूसरे और फिर तीसरी दफा पूछा। तीनों दफा अली ही तैयार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना अमामा और तलवार
عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خندق کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے خندق میں نیچے اتر کر حضرت علی نے قتل کر دیا، باقی فرار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی فریزہ، قریش، اطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بزدلی پھیل گئی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس میں ہی مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنائیاں بجھ گئی۔ شدید گرد و غبار نے فضا تاریک کر دی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ بدھ کے دن لشکر کفر میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 9 سے 25 نازل ہوئی۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلہ بنی فریزہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی، چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی فریزہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکامات کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی، جسے غزوہ بنی فریزہ کہتے ہیں۔